साअते गुज़रे जो गफलत में समझ ले खो गए। साअते गुज़रे जो गफलत में समझ ले खो गए, फिर क्या आने की नहीं नादान घड़ियाँ जो गए। अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम साथियों को अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थंबनेल देखकर मालूम चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, जो लोग 2021 में मैट्रिक बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो आज का बहुत ख़ास होने वाला है। इसमें मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक एक का मानी बताते हुए लेकर चलूँगा। फ्रेंड्स, हम्द खुदाए अज़्वजल ये आपके दरख्सा भाग 2 का एक ऐसा चैप्टर है कि हर साल इसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। जो समझ में नहीं आएगा उसके मानी जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लें। उसमें मैंने हम्द के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फिर हम्द खुदाए अज़्वजल, हम्द खुदाए अज़्वजल, इसके बारे में हमें पढ़ना है आज। तो खालिके दो जहाँ है तू इज़्ज़े जुल जलाल है। खालिके दो जहाँ है इज़्ज़े जुल जलाल है। यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। शायर कहता है, तू दोनों जहाँ को पैदा करने वाला है। तेरी जात एक है, तू अकेला है, तू बेमिसाल है, तेरे जैसा कोई नहीं है। आगे कहता है दूसरा मिसरे के अंदर, तेरे ही बाब फैज़ से। बाब फैज़, बाब का मानी होता है दरवाज़ा, फैज़ का मानी होता है लुत्फ़, करम, रहमत, यानी कि रहमत का दरवाज़ा। कह रहा है शायर, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहाँ को रिज़्क़। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहाँ को रिज़्क़, यानी दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ को रिज़्क़। रिज़्क़ के अंदर इंसानी ज़रूरत के हर चीज़ आता है। उसके बाद है, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है, कि कौन कब मरेगा, कौन किसकी ज़िंदगी कितना दिन है, इस सब चीज़ का तुझे ख़याल है। कि इस शेर के अंदर शायर कर रहा है, शबनम कमाल कर रहे हैं कि तेरे ही रहमत के दरवाज़े से मिलता है दो जहाँ को रिज़्क़, यानी रोज़ी रोटी, और तुझे सब चीज़ का ख़याल है कि कौन चीज़ कितने दिन तक रहेगी, किस इंसान को क्या चीज़ देना है, कब रोज़ी देनी है, कब उसको नौकरी देनी है, सब चीज़ ख्याल रहता है तुझको। तीसरे मिसरे के अंदर शायर फरमा रहे हैं शबनम कमाली कि कुदरत ख़ास का तेरे अक्स है बज़्म कायनात, कौन वो मकाम जलवहगर तेरा ही एक जमाल है। कुदरत ख़ास का तेरे अक्स है बज़्म कायनात। एक शब्द यहाँ आया अक्स। अक्स का मानी होता है परछाई। अक्स का मानी परछाई होता है। तो फरमा रहे हैं शायर शबनम कमाली कि यानी पूरी दुनिया के अंदर तेरा ही परछाई है। और दूसरे मिसरे में कह रहे हैं कि हर जगह तेरा ही जलवा और जमाल है। हर जगह तेरा ही जलवा और जमाल है। चौथे मिसरे के अंदर फरमा रहे हैं शायर, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। यहाँ पर शायर ये कहना चाहते हैं कि तेरे ही हुक्म से आज भी दुनिया की जो निज़ाम है, यानी दिन के बाद रात का होना, रात के बाद फिर सुबह का होना, सुबह सूरज का निकलना, पूरब से सूरज के निकलना, पश्चिम में डूबना, बारिश का होना, ये सारा निज़ाम जो है आज भी ये तेरे ही रहमत से, तेरे ही फजल व करम से है।
कि और दूसरे मिसरे में फरमा रहे हैं, और तेरे सिवा कहीं ये ज़िंदगी मुहाल है, यानी तुझको छोड़ कर चलने पर हर जगह हर वक्त की ज़िंदगी मुहाल है। उसके बाद फरमा रहे हैं, साहिब अक्ल व फ़हम। एक चीज़ यहाँ है अक्ल व फ़हम। अक्ल व फ़हम ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। अक्ल व फ़हम दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। अक्ल का माना और फ़हम का माना एक होता है, यानी चालाक। फरमा रहे हैं शायर कि साहिब अक्ल व फ़हम को, साहिब अक्ल व फ़हम को नाज है तेरे ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़े हाल वकाल है। इसके अंदर फरमा रहे हैं शायर, इसके अंदर शायर फरमा रहे हैं कि साहिब यानी जो अक्ल वाले हैं वो तेरे ज़ात पर गौर व फिक्र करते हैं। साहिब के माने होता है वाला, और अक्ल व फ़हम ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसका माना होता है ये चालाक, यानी जानकार। जो जानकार हैं, जो अक्ल वाले हैं, वो तेरे ज़ात पर गौर व फिक्र करते हैं। दूसरे मिसरे के अंदर शायर कह रहे हैं शबनम कमाली कि नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल वकाल है, यानी हाल वकाल का माना कैफियत, यानी तेरे कैफियत से दोनों जहां वाकिफ़ है। और उसके बाद में फरमा रहे हैं, लाख बरस अगर कोई हम्द व सना तेरी करे, लाख बरस कोई हम्द व सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। इस शेर के अंदर शबनम कमाली कर रहे हैं कि लाख बरस अगर कोई इंसान तेरे हम्द व सना यानी तेरी तारीफ़ करता रहे, तो ये दूसरे मिसरे के अंदर फरमा रहे हैं कि हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। ये हो ही नहीं सकता कि लाखों लाख बरस वो बैठ के कोई आदमी इबादत करे और तेरे हम्द व सना करे, तो वो मुमकिन नहीं बल्कि मुहाल है, यानी नामुमकिन है। मुहाल का मानी होता है नामुमकिन। ये नामुमकिन है कि तेरा हक अदा हो सके। उसके बाद में अगले मिसरा फरमा रहे हैं, जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़े करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। इसके अंदर फरमा रहे हैं कि जुल्मत का मानी जो होता है, ये जुल्मत इसका मानी होता है अंधेरा, और दहर का मानी दुनिया होता है। दहर मीन्स दुनिया, और ये सहर जो है ये सुबह सादिक से पहले का जो वक्त होता है उस वक्त को कहते हैं कि सुबह सादिक का वक्त एक बेहतरीन वक्त होता है। फजर की नमाज से पहले का जो वक्त होता है वह सहर का वक्त होता है। उस वक्त का जो मौसम होता है बहुत सुहाना मौसम होता है। तो शायर फरमा रहे हैं कि और दूसरे के अंदर नज़र मौला लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है कि शायर कह रहा है कि हमें इस अंधेरी दुनिया में सहर के वक्त के निकलने वाली बेहतरीन रोशनी की तलाश है। लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है कि दूसरा मिसरा हम कह रहे हैं कि मौला तुझसे बस एक ही ख्वाहिश है कि हमसे तुझसे गुजारिश है कि तेरी एक लुत्फ़ वाली नज़र हम सब की तरफ हो जाए, मौला हम सब का काम बन जाएगा। उसके बाद में फरमा रहे हैं शबनम कमाली, मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। मकसद यानी जो नेक मकसद है, हमारा जो नेक मकसद है उसमें सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। यानी तुझसे दुआ है, तुझसे दरख्वास्त है कि ऐ अल्लाह तू हमें हमारे तमाम नेक मकसद में हमें तू कामयाब कर दे, हमें कामयाब कर दे कि जिस लाइन में हम जाएं, जिस नेक मकसद के को हम पाना चाहें उस मकसद में तू हमें कामयाब कर दे। तेरे हुजूर में जो है यही एक दुआ है, यही एक दुआ है कि तू हमें कामयाब कर दे।
उसके बाद में जो आखिरी मिसरा है ये आखिरी जो शेर है, ये जो है ये शेर ये मक्ता कहलाता है। ये मक्ता कहलाता है। तो इसके अंदर शायर फरमा रहे हैं, शबनम कमाली मक्ता किसे कहते हैं, तो शेर के आखिरी गज़ल या कसीदे का या जो नज़्म है उस नज़्म का आखिरी जो हिस्सा होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसी को मक्ता कहते हैं। तो इसमें शबनम कमाली अपना तखल्लुस शबनम इस्तेमाल किए हैं। यानी नाम का एक शॉर्ट हिस्सा होता है, एक नाम का एक शॉर्ट होता है, जैसे शबनम, जैसे असदुल्लाह खां गालिब, पहले असद उसके बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे। वैसे ही ये शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम है। ये आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर फरमा रहे हैं शबनम कमाली कि शबनमे बेनवा को भी दे दे अरोज बंदगी, शबनमे बेनवा को भी दे दे अरोज बंदगी, फ़िक्र व तलब की राह में आज ये पाएमाल है। फ़िक्र व तलब की राह में आज ये पाएमाल है। कि शबनम कमाली फरमा रहे हैं कि बेनवा का मानी जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं बेनवा का मानी होता है खामोश, और अरोज़े बंदगी का माना होता है सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला। कि इस शेर के अंदर शायर फरमा रहे हैं कि खामोश शबनम को, यानी ये शबनम कमाली मैं खामोश हूँ, फरमा रहे हैं कि खामोश शबनम को तेरा जो इबादत का हक़ है वो हमें अता फरमा दे, कि जो हक़ है उस हक़ को अदा फरमा दे, कि उस हक़ के साथ में हम इबादत फरमा लें। कि फ़िक्र व तलब की राह में आज ये पाएमाल है। कि दूसरे मिसरे के अंदर शायर कह रहे हैं कि हर वक्त तेरे मार्फत इलाही के तलाश में लगे रहते हैं, कि हर वक्त यही फ़िक्र रहती है कि तेरी मार्फत हमें कैसे मिल जाती, कि इस मार्फत को पाने के लिए ये हर वक्त फ़िक्र और तलब में रहते हैं। इसी को शायर शबनम कमाली फरमा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका हमद खुदाए अज़्ज़वजल ये आज ख़त्म हुआ। इसके बाद हम आगे शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये इस हमद का आखिरी शेर था ये जो शबनम का हम लोग पढ़े हैं। ये इसके अंदर में बताया था कि ये शबनम ये जो है तखल्लुस है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो साथियों, इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात होगी।